अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। आज मैं बहुत दिन के बाद सोच नगर का एक लंबा सा एपिसोड करने जा रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, जब तक आप तक वीडियो पहुँचेगा उस वक़्त क्या टाइम होगा मुझे नहीं पता। पर मेरी सुबह तो इसी तरह होती है 12-1 बजे, तो मेरे लिए तो सुबह का टाइम है। सुबह उठते साथ ही छोटी-सी मैं अपनी रूटीन बताऊँ, मेरी फ़र्स्ट रूटीन ये होती है कि एक तो मैं हनी वाटर पीती हूँ। हाँ, अब ये लगेगा कि मैं ब्यूटी टिप्स अपनी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ। ग्रीन टी और हनी वाटर मैं सुबह ज़रूर पीती हूँ। और क्योंकि मैं योगा फ्रीक हूँ, आजकल वैसे मैं उतना ज़्यादा टाइम योगा को नहीं दे पा रही, लेकिन रेगुलर ज़रूर हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही। तो क्योंकि मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ भी कर रही हूँ, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस ज़रा कम करती हूँ। तो उसकी वजह से, क्योंकि पोलन है हमारे इलाके में, अब पोलन का सीज़न स्टार्ट हो गया है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से मुझे पोलन एलर्जी हुई है। तो अगर मैं छींकूँ तो सॉरी फॉर दैट। छींकें और ये जो एलर्जी वगैरह पोलन की वजह से मुझे होती है, इसमें मुझे एवल से फ़र्क पड़ता है। एक मेडिसिन है, छोटी सी है लेकिन इफ़ेक्टिव है मेरे लिए, वो मैं ले चुकी हूँ और हनी वाटर का वेट कर रही हूँ और साथ में आपसे बातें कर रही हूँ। एवल के अलावा एक और भी मेडिसिन है जो मुझे सूट करती है, आई गेस उसका नाम फैक्सिड टी है। अरे मैं मेडिकल स्टोर पे तो नहीं बैठी हुई। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे सोच नगर के लिसनर क्या जो स्टोरी थी सैफ़ की, उसको बहुत ज़्यादा पसंद की है। थैंक यू वेरी मच सैफ़। सैफ़ ने जब मुझे ये अपना भेजा था स्टोरी, तो वो कह रहे थे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, बहुत रिलक्टेंट थे, बहुत हेजिटेंट थे। तो मैंने कहा नो, गो अहेड। और बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। आपको पता है यूट्यूब पे तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन बाकी जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इस एपिसोड को शेयर किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मुझे बहुत ईमेल्स भी आई हैं। तो मेरा ख्याल है मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी कि फ़र्स्ट लिसनर टेप जो है वो सैफ़ की डाली जाए। थैंक यू वेरी मच सैफ़। आपका स्टाइल क्योंकि बहुत ही नेचुरल था और बहुत आम अल्फाज में और दिल से बात की जो हो तो वो दिल में उतर ही जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो आज मैं बहुत सारी जहाँ पे बातें करना चाहती हूँ अपनी माज़ी से मुतालिक, छोटी-छोटी मेमोरीज़ जिनको मैं याद करना चाहती हूँ, और कुछ ऐसी क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो मुझे ईमेल किए गए और पूछा गया मुझसे कि कहा गया कि मैं इन टॉपिक्स पे बात करूँ। तो उन्हीं में से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मेरी एक लिसनर हैं और मेरी फॉलोवर हैं फेसबुक पे भी, और इनका नाम ज़ारा है। ज़ारा मुझसे पूछती हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जो शाय और क्वाइट लोग होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो मेरी इस बारे में क्या ओपिनियन है। तो ओपिनियन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि इस मामले में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। जी, टू सम एक्सटेंड ये बिल्कुल ठीक बात है कि शाय और वो लोग जो अपनी तरफ अटेंशन ज़्यादा ड्रैग नहीं करते और ज़रा बैक फुट पे रहते हैं या बिहाइंड द सीन रह के चीज़ों को डन करते हैं, वो लोग ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। डेंजरस लोगों की दो काइंड्स होती हैं। एक वो डेंजरस होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से। दे कैन बी वेरी वायलेंट, एंग्री पीपल हु कीप येलिंग ऑल द टाइम, और ये ज़रा कम ख़तरनाक होते हैं। और दे कैन बी वेरी मच कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव टू, और ये ज़रा थोड़े मीसने टाइप के भी होते हैं। ये अपनी तरफ ज़्यादा अटेंशन ड्रैग नहीं होने देते, बल्कि अपनी तरफ इनके ऊपर, इनके प्लान्स के ऊपर कोई ध्यान दे इसकी बजाय दूसरों की तरफ अटेंशन जो है ना वो पुल करने की कोशिश करते हैं। ख़ुद ये बिहाइंड द सीन रह के प्ले करते हैं।
और इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आप जब तक इनको सपोर्ट कर सकते हो, इनको ज़रा मुश्किल होता है ढूंढना कि ये कौन लोग हैं। तो जब ये मोस्टली बड़े फ्रेंडली होते हैं और इस तरह से आपके सामने शो करेंगे, बहुत सिंपल हैं और मतलब अ, अच्छे तरीके से आपको लेके चलेंगे, आपके साथ गुफ्तगू भी जो करेंगे उसमें ज़्यादातर सुनेंगे, अपनी बात सिर्फ उतनी ही पुट करेंगे, बस आपका ध्यान हटाने के लिए जो बातें करेंगे वही करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की काइंड होते हैं। एक डेंजरस लोगों की वो किस्म है, ये वो लोग हैं, ये अच्छे पॉजिटिव वाले डेंजरस लोग होते हैं। ये इस सेंस में डेंजरस होते हैं कि अगर इनके साथ कोई हक तलफ़ी की जाए या इनके साथ कुछ बुरा किया जाए तो वो ख़तरनाक हो जाते हैं अपने दुश्मन के लिए, उसका पूरा मुकाबला करते हैं, फेस करते हैं और उसको उसके घर तक, जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ तक छोड़ के आते हैं। क्वाइट और शाय लोग जो हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ ज़्यादा अटेंशन ड्रैग नहीं कर रहे होते, तो दे आर लाइकली टू बी मोर गुड प्लानर एंड स्कीमर, और इस वजह से वो ज़्यादा बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टेज रह के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता तो जल्दी धोखा खा जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, आपको वार्निंग साइंस ज़रूर मिलते हैं इन लोगों के बारे में, आप सिर्फ उनको नोटिस नहीं करते। तो ज़रूरत हमें किस चीज़ की है? उन वार्निंग साइंस को नोटिस करने की। अच्छा, जो मैंने आपको फर्स्ट काइंड बताई है डेंजरस लोगों की, मतलब लोग सोचते हैं कि मे बी कुछ इसमें से 50% लोग जो हैं वो क्राइम्स कमिट करते हैं और 50% नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। ये कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी मेंटालिटी जो होती है वो काफ़ी नेगेटिव होती है, क्रिमिनल माइंड के होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई क्राइम जो है वो ज़रूर हो जाता है और ये उसमें पकड़े भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइप के डेंजरस लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है या आप वार्निंग साइंस आपको मिल रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइप के जो डेंजरस लोग हैं उनके साथ आपका पाला पड़ रहा है, तो ये जहन में रखिए कि वो कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। मोस्टली जो मेजर क्राइम्स में लोग पकड़े जाते हैं वो फर्स्ट काइंड के ही लोग हैं, और ऐसे आप में घुल मिल के रच बस के आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं और किसी भी एक्सटेंड पे चले जाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली ये बुज़दिल लोग होते हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से इनका मुकाम, इनकी जगह दिखा सकते हैं अगर आप अपना माइंड यूज़ करें। जी, आप ये ईवल लोगों का जो टॉपिक है इसको छोड़ते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं। वो एक दफ़ा आसिफ अली ज़रदारी साहब से किसी मीडिया पर्सन ने गुज़रते गुज़रते ज़रा हार्ड सा बुरा सा क्वेश्चन कर दिया। वो रुके और मुस्कुरा के बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से कहा, यार अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते? और सब हंसने लगे और उनके इस एक्ट को बहुत पसंद किया। तो हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी बात शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ कुछ अरसे से, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि वो लोग जो मेरे से बहुत अगेंस्ट थे, या आप कह लें कि जिन्हें मैं समझती थी, या जो अपेरेंटली मेरे दुश्मन थे, ओपोनेंट्स थे, कुछ भी कह सकते हैं। ओपिनियन लोगों की मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, उनके मोटिव्स और गोल्स मुझसे अलग हो सकते हैं, इस वजह से मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, या कोई भी और सॉलिड रीज़न उनके पास हो सकती है मेरे से एंटी होने में। तो द गुड थिंग इज़ कि मोस्टली उन लोगों की तरफ से एक अजीब सा एक्ट अचानक से हुआ है। लगता है ये टाइम मेरा अच्छा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे माज़रत की है। मैं कुछ, आपको पता है कि शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रही हूँ और कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट स्टोरीज़ का जो है मजमूआ वो पब्लिश करने जा रही हूँ। अब मैं जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रही थी उसमें मेरी जो फर्स्ट स्टोरी जो मैंने लिखी उसका नाम था लेफ़्ट ओवर बची खुची। ये जो स्टोरी है, मैंने इसका शायद अपने किसी प्रीवियस एपिसोड में तज़किरा भी किया हो। ये दो औरतों से मुताल्लिक़ थी जो जिनके साथ थोड़ा सा, मतलब मेरे थोड़ा हार्श टाइम तो नहीं गुज़रा, मतलब कुछ हम में तलख़ी रही।
और मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो स्टोरीज़ का मजमूआ आएगा उसका नाम भी शायद मैं लेफ़्ट ओवर ही रखूँ। लेकिन अब मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि उनमें से जो एक ख़ातून है उनको सीरियस टाइप का कैंसर हो गया है और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की, सरप्राइजिंग कॉल, और उन्होंने मुझसे माज़रत की। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों की, मैंने उनको पहचानती भी नहीं हूँ उस तरह से। मैं ज़्यादा जानती नहीं उन्हें, तो मुझे पहले समझ नहीं आई कि वो कौन है। फिर मुझे पता चला तो मैंने उनको थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश की। वो काफ़ी हिम्मत वगैरह जो है वो हार चुकी हुई हैं, तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगी। और मैंने अपनी डायरी का मेरे उस दिन का अगर आप किसी को भी कभी ज़िंदगी में मैंने शेयर किया या कभी भी मौका मिला किसी को जानने का, तो मैंने अपनी डायरी में वाज़ेह अल्फाज में एक बात लिखी है कि अल्लाह मियाँ जी, अगर ज़िंदगी में मैंने कोई भी रत्ती बराबर भी ऐसा काम किया हो जिस पे आपको हल्का सा खुशी का शाइबा हुआ हो, आपका दिल मुझसे राज़ी हुआ हो, अल्लाह जी आप राज़ी हुए हो मुझसे, तो प्लीज़ उनको लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताइए क्या मुझे वो स्टोरी पब्लिश करनी चाहिए या उसको, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, या मैं इसको स्किप कर दूँ? अगर मैं इसको स्किप करूँगी तो मुझे अपनी स्टोरीज़ के लिए, मजमूए के लिए अनवान जो है, टाइटल जो है वो कोई और तलाश करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मैं बहुत ही मज़े का आपको बात बताऊँ, एक और ख़ातून है और बहुत पुराना मैं उनको जानती हूँ। मेरे और उनके दरमियान में काफ़ी तलख़ी थी। एक्चुअली हम लोग मिली कुछ इस किस्म के हालात में थी, इस किस्म की सिचुएशन में थी कि हमारे दरमियान में तलख़ी होना एक नॉर्मल सी बात थी। अच्छा, मैं जब भी ड्रीम देखती थी कभी उनके बारे में, अच्छा मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं और मोस्टली सच आते हैं, तो अपैरेंटली इट सीम्स कि वो मेरे अगेंस्ट हैं या मैं उनके अगेंस्ट हूँ और हम में बहुत तलख़ी है और हमारी कभी दोस्ती ना थी, ना है, ना हो सकती है, ना हमारा कभी कोई वास्ता था, ना है, ना हो सकता है। लेकिन मैंने ड्रीम जब भी मैं देखती थी तो मैं देखती थी वी आर टॉकिंग इन अ वेरी गुड वे, हम बहुत फ्रेंडली हैं, आपस में बहुत अच्छा दोस्ती चल रही है। आज मैं आपको बताऊं कि बहुत साल बाद, बहुत अरसे के बाद, 2 साल पहले उनका मुझसे रब्ता हुआ। वो लोग जो अपैरेंटली मेरे सामने मेरे दोस्त थे, वो तो अब नेकेड हो चुके हैं, तो लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। बड़ी प्यारी इंसान है, शी इज़ वेरी गुड। और नाम मैं उनका बता देती हूँ आपको, उनका नाम यूनिया है और मेरे से बड़े अच्छे से, मतलब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। तो ये भी एक बात है कि एक दुश्मन जब आपके दोस्त बनने लगे या जिनको आप दुश्मन गलती से समझते हैं, आपकी गलतफहमी उनसे मुताल्लिक दूर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे लोग जिनके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता था कि वो मतलब हमारा आपस में इतना अच्छा बॉन्ड बन सकता है। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है रिस्पेक्ट का, और मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ उन तमाम लोगों की जो मुझसे नफ़रत करते हैं उनकी भी, और उन तमाम लोगों की भी जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लाइफ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, और लाइफ हमें ये भी सिखाती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वाकई अपनी गलती का एहसास होता है और उनका जुर्म या उनका जो भी उनकी गलती होती है वो इस काबिल होती है कि माफ़ की जा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। काइंडली उनके ट्रैप में मत आएं और उनको माफ़ मत करें और उन पे कभी ट्रस्ट ना करें। अगर आप माफ़ करना भी चाहते हैं दिल में बेशक माफ़ कर दें, लेकिन डू नॉट ट्रस्ट ऑन देम और उनके लिए कुछ भी आपको ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझसे सबको ये शिकायत बहुत होती है कि मैं ईमेल्स का रिप्लाई प्रॉपर टाइम पे नहीं करती और बहुत जगह तो करती ही नहीं हूँ। अब मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की ईमेल्स ज़रूर पढूँ
और फेसबुक पे तो मुझसे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मैं उनके मैसेजेस पढ़ती ही नहीं हूँ। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि आप लोग मुझे ईमेल करते रहा करें और मुझे अपने बारे में बताते रहा करें। मैं सारी ईमेल्स पढ़ती हूँ और जवाब देना मुमकिन ना भी हो तो एटलीस्ट मुझे पता होता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, और मैं अक्सर आप लोगों की बातों से मुख्तलिफ कहानियाँ निकाल के आगे लिखती चली जाती हूँ। ये हमारे इर्द गिर्द बहुत कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, बस हमें उनको समेटने की ज़रूरत होती है। और आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़ पे मेरा ज़्यादा जो है वो फोकस है, और आई होप कि मेरी कोई 100-200 शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ, ताकि कि अगर मैं उनको कोई मजमूए की सूरत में पब्लिश करवाऊँ तो ज़रा मज़ा तो आए, कुछ पता तो चले कि अंदर कुछ कंटेंट है। तो पर मैं कहानियाँ तो मैं लिखती रहती हूँ, इर्द गिर्द मेरी बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता है और हम लिखते रहते हैं। लिखने की आदत मुझे बहुत ज़्यादा है और डेली जर्नलिंग की मुझे आदत बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं आपके लिए अपनी किसी डायरी का एक पेज पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी किसी पुरानी डायरी का कोई पेज पढूँ। मज़ा आता है, कभी-कभी मैं ख़ुद भी अपनी पुरानी डायरियाँ पढ़ती हूँ और बिलीव मी आई रियली एन्जॉय, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। मेरी तो पसंद का मौसम जा रहा है और मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, तो आप इसमें ज़रा एन्जॉय कर सकते हो। अब मुझे एक ईमेल आई है, ये इंडिया की एक बच्ची हैं, रमस्या, आई होप मैंने आपका नाम ठीक प्रोनाउंसिएट किया हो। ये इन्होंने मुझे लिखा कि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। ये 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ती हैं और वो कहती हैं कि जी मैं स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती और मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो रमस्या, एक्चुअली स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को चेक करें कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में स्टडीज़ ले रही हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके वो सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है और चूज़ वाइजली। और कंसंट्रेट आप उसी वक्त कर सकती हैं जब आपकी दिलचस्पी हो किसी चीज़ में। जब आप इंटरेस्ट लेंगी, दिलचस्पी बढ़ेगी, तो खुद ही स्टडीज़ में आप अच्छी होती चली जाएंगी, और मुझे लगता है आप होना चाहती हैं, इसीलिए आप सोचती हैं इस बारे में और आपने मुझसे भी ये बात पूछी। दूसरा ये, अपनी हेल्थ पे गौर करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, हेल्दी एक्टिविटीज़ को जो है वो फॉलो करें और डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें। और ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई मत समझें, इंजॉय करें। जब आप अपनी स्टडीज़ को, चीज़ों को इंजॉय करेंगी तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी। इसके अलावा ये है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ को फिनिश नहीं कर देना, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, मी टाइम भी रखें और सारी चीज़ों को एक साथ लेके आगे चलें, तो फिर आप बेहतर तरीके से कर सकती हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बी फ्री टू आस्क योर टीचर्स, और अगर वो ठीक से आपको नहीं समझा पाते, बता पाते, तो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें और किसी से भी करें जो भी रिलेवेंट बंदा हो जो आपको हेल्प आउट कर सके। तो आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगी। एक्सरसाइज करें, योगा करें, डांस करें, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है वो करें। अपना डाइट प्लान करें, खाने के टाइमिंग्स रखें और मी टाइम मस्ट होना चाहिए। अपने हॉबीज़ को भी टाइम दें और स्टडीज़ पे मैं फिर वही बात कहूँगी कि अपने सब्जेक्ट्स को चेक करें कि आपने गलत सब्जेक्ट्स तो चूज़ नहीं किए हैं। और दूसरा, अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ड्राई लगता है और करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझें। जब तक आपको उसको समझ नहीं आएगी कि इसका मकसद क्या है, ये हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, किस वजह से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस वक्त तक अच्छा नहीं कर पाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे
स्टडीज़ के हवाले से पूछा और मुझे जान के अच्छा लगा कि यंग लोगों में या जो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट बच्चे हैं उनमें अभी भी ये बात मौजूद है कि वो सोचते हैं कि भाई हाँ हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे तो कोई रीज़न होगी क्योंकि ये पढ़ना चाहती हैं आप, इसीलिए आपके दिमाग में ये बात आई, आपने पूछना और इस बात को टाइम देना पसंद किया कि मैं जानूँ कुछ करना चाह रही हैं आप। तो आई होप आपको मदद मिली होगी मेरी एडवाइस से और मैं आपके साथ इन टच रहूँगी। आपके ईमेल का मैंने जवाब भी दिया है, वो भी पढ़िएगा और आपको व्हाट्सएप पे भी मैंने ऐड कर लिया है। तो कीप इन टच और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगी एंड अपनी जो भी आपका इम्प्रूवमेंट की स्टेज है कितनी आप इम्प्रूव कर पाई हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ अपनी शेयर करते रहना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यारा मैसेज किया, इतना प्यारा स्टिकर भेजा और इतना प्यारा आपने मुझे एक सॉन्ग भेजा। तो रमज़ से आप मुझे प्लीज़ अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन जो है व्हाट्सएप पे एक बार कर दीजिएगा क्योंकि मुझे सही से समझ नहीं आई। तो जी अब हम अपने एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप उस पर भी गौर करें। अगर कोई इमोशनल ट्रबल है जो कि आपने मुझे बताया कि आपको नहीं है तो उसको दूर करें। अब एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बातें करना अच्छा होता है, बिलीव मी, बातें करना बहुत अच्छा होता है।